जीना कैसा था यह महत्वपूर्ण नहीं, मरना कैसा था यह महत्वपूर्ण होता है। मरना सीखो, मरना सीखो। परीक्षित ने क्या किया 7 दिनों तक? सुखदेव जी ने क्या सिखाया परीक्षित को? मरना ही तो सिखाया। और जब मरना सीख लिया परीक्षित ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत सुन करके, तब परीक्षित कहता है धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि। महाराज अब मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो समझ लो मरना आ गया। मारीच इसलिए प्रसन्न है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर गीता का श्लोक पढ़ते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे गीता में मरना बताया गया है वैसे ही ध्यानस्थ हो के हम मरें। गीता में क्या बताया गया है? मरना कैसे चाहिए? जीने का तो सब लोग जानते हैं, ऐसे जीना चाहिए। साईं तना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। इतना संपत्ति दे देना, ऐसी पत्नी दे देना, ऐसे बच्चे दे देना, सब मांगते रहते हो। 24 घंटा एप्लीकेशन भगवान के पास लगा ही रहता है। मरना कैसे चाहिए? गीता में भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, योगियों की मृत्यु प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि प्रयाण काले मनसा चलेन, उनका मन मरते समय अचल होता है, अचल स्थिति में चलायमान नहीं होता। और साधारण व्यक्ति का मन विचलित होता है, इधर उधर भागता रहता है, पागल हो जाते हैं मृत्यु के डर में। कई लोग जब हम यम के दूत देखते हैं तो भय के मारे मलमूत्र छोड़ना शुरू कर देते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन, उठ के बैठ जाओ, सोए सोए नहीं मरना चाहिए। योगी बैठ करके प्राण त्यागता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त हृदय हो करके योग बल का आश्रय लेकर के पद्मासन लगा करके बैठना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? भ्रुवोर मध्य, अपनी संपूर्ण मेधा को, संपूर्ण शक्ति को दोनों भुवों के मध्य में एकाग्र कर देना चाहिए। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, फिर ऊपर खींचना चाहिए सहस्त्रार्थ की ओर, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ की ओर, और सहस्त्रार्थ से प्राण बाहर निकलना चाहिए। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऐसे प्राण त्यागने वाले, इस प्रक्रिया के अनुसार प्राण त्यागने वाले उस महापुरुष को भगवत धाम की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने का तरीका है। इतना ध्यान लगाओगे, इस ढंग से मरोगे, तब भगवान मिलेंगे। अब मारीच कहता मैंने कोई ध्यानवान नहीं लगाया, हमको कुछ ध्यान नहीं लगाना, हमको योग वोग भी नहीं करना है, ना बैठना है, ना आसन लगाना है, ना कुंभक रेचक अनुलोम विलोम कपाल भारती कुछ नहीं करना है, हमको तो केवल दौड़ना है। और देखो बैठे बैठे हजारों वर्ष भगवान की प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान नहीं आते, बुलाने पर भगवान नहीं आते। और मैं भगवान को बुला नहीं रहा हूं, भाग रहा हूं भगवान को छोड़ करके। दुनिया में लोगों ने सुना है कि माया को छोड़ के भागोगे तो माया पीछे पीछे आती है, माया पीछे पीछे आती है। बहुत लोगों से सुना है माया पति पीछे पीछे आते हैं। ये पहले बार होने जा रहा है, इसलिए मनयति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। मारीच मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। पहुंचा
सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। सीता जी ने देख लिया, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। प्रसंग ये वाला मारीच वाला नहीं सुना रहे हैं हम, और ये सीता हरण की कथा हम थोड़ी सुना रहे हैं। हम तो सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद। मारीच राम जी के पद से प्रेम करता है, इसको हम प्रमाणित कर रहे हैं, भगवान का भक्त है। गोस्वामी जी कहते हैं रास्ते भर भगवान के चरणों का अविरल प्रेम मारीच के हृदय में उमड़ रहा है। असजिय जानी दसानन संगा, असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। राम जी के पद में अभंग प्रेम एक क्षण के लिए मारीच भगवान को नहीं भूल रहा है। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति की सबसे उत्कृष्ट व्याख्या है तैल धारावत अक्षुण्ण भाव से अविरल प्रवाहित होने वाली, चलने वाली प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति कभी छूटे मत, जैसे श्वास लेना आप नहीं छोड़ते ना, वैसे ही भगवान को याद करना, स्मरण करना न छूटे, समझ लो वही भक्ति।